कौन भाई साहब बताए थे? कुछ नहीं बोलेगा जी। तुमसे आशा करते हैं बताएगा, इसलिए ना खड़ा किए। डबर्नियर साहब बताए थे। क्या दिए थे? क्या दिए थे? देखिए, लॉ ऑफ ट्रायड दिए थे। तीन तीन एलिमेंट का रोज बनाए थे, जिसमें बीच वाला एलिमेंट ऊपर नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू रखता था। हाँ हाँ कर रहा है यार, तुम कुछ बताता है ही नहीं। बैठो। ऐसे मुस्कुराता है कि हम शर्मा जाते हैं पूछने में। देखिए, देखता है। देखो यहां से अभी ज्यादा कुछ नहीं, वही सब बेसिक है, चैप्टर में पकड़ बन जाता है ना। अब जैसे किसी को समझाने की शुरुआत ही करना है, तुम ही मास्टर हो गया। किसी को बताना है कि पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टेबल को ही डिफाइन कर दिया। वर्टिकल कॉलम हॉरिजेंटल रोज कंसिस्टेड टेबल, जिसमें हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहते हैं, शांति, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। हो गया, ग्रुप और पीरियड मिल गया तो टेबल बन जाएगा। क्या सुन रहे हैं सब? हॉरिजेंटल रोज ऑफ टेबल कॉल्ड एज पीरियड, while vertical column of the table called as group। दिख भी रहा है यहां पे। The properties which reoccurs or repeat after certain interval of time या नंबर called as periodic property। कोई ऐसी प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी, हम तो समझाए थे आपको कि 48 आवर के बाद आप हमारे ही पास बैठते हो, है ना। 48 घंटा के बाद 6 बजे फिर से यहीं पे हो सब। तो ये पीरियोडिक है, यानी ये क्लास को पीरियड भी कहते हैं। तो कोई भी चीज पीरियोडिक तभी होता है जब वो प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। टाइम का इंटरवल भी हो सकता है, नंबर का भी इंटरवल हो सकता है। तो डिफाइन हो गया पीरियोडिक भी और टेबल भी। क्यों बनाए थे टेबल? ये टेबल क्यों बनाया जाता है? तो पीरियोडिक टेबल फॉर्म एज इट इजी टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को छोटे रूप में याद करने के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीटी कौन बनाना शुरू किए इसको? द डेबर्नियर साहब। क्या दिए? लॉ ऑफ ट्रायड। डेबर्नियर क्लासिफाई द एलिमेंट इन रो ऑफ 3 एलिमेंट। इट इज बेस्ड ऑन, ये टेबल जो बना है किस चीज पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पे। कैसे? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका मास 7, इसका मास 23, उसका मास 39। ठीक है। बीच वाला एलिमेंट जो है उसका जो मास देख रहे हैं 39 + 7 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 आ जा रहा है। तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट का एवरेज। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम का 8, कैल्शियम का 40, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिए, बीच वाले एलिमेंट का आ गया। क्या? यही लिखा हुआ है आगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको बताए थे कि ये इंडियन म्यूजिकल नोट्स पे आधारित है। जैसे आप पढ़ते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला में भी सा और 8वां में भी, तो प्रॉपर्टी सेम है दोनों का। रे से स्टार्ट करोगे तो फिर से लास्ट में कहां पर आएगा? 8वां रे पर। इसी तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आ गया सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है किससे? लिथियम से। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी किससे? बस यही बात।
It is based on Indian musical notes. Classification of element based on increasing atomic mass. और एक बच्चा पूछा था, आज दिख भी नहीं रहा है, कि प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे है सर? तो लिथियम क्लोरीन से रिएक्शन करके LiCl बनाया, तो सोडियम भी क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाया? प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक ही जैसा कंपाउंड बना रहा है। बेरिलियम क्लोरीन से रिएक्ट करके BeCl2 बनाता है, तो मैग्नीशियम भी Cl2 से कंबाइन करके क्या बनाता है? MgCl2। पैटर्न सेम है, इसलिए प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और भी एग्जांपल इसमें दिए, Li+O2, तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O, तो उसी के नीचे है कौन? सोडियम, तो सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा? Na2O। उसी के नीचे कौन है? पोटेशियम, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? K2O। नहीं सिमिलर दिखाई दे रहा है? उसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया? BeO, तो मैग्नीशियम भी रिएक्शन करके क्या बनाया? MgO, कैल्शियम भी रिएक्शन करके क्या बनाया? तो एक ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो सब एक ही तरह से रिएक्शन करेगा, उसकी वैलेंसी सबकी एक ही होगी, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्याएं भी बराबर ही होगा। यही सिमिलर प्रॉपर्टीज है। बोरोन का सिमिलर है अल्युमिनियम का, यानी बोरोन की बातें याद कर लो, वही बातें हो जाएगी अल्युमिनियम की। कार्बन की बातें याद कर लो, वही बात हो जाएगी सिलिकॉन की। जैसा नाइट्रोजन वैसा फास्फोरस, ऑक्सीजन तो सल्फर। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पता है आप लोगों को? ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सल्फर की वैलेंसी भी, फ्लोरीन की वैलेंसी तो क्लोरीन की वैलेंसी भी एक। यही इजी टू रिमेंबर हुआ, ठीक है। इसके अगला, अब आज ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था, न्यूलैंड साहब का लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि यदि हम लोग अरेंज करेंगे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से, देन एवरी एट्थ एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन। हर आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से सिमिलर हो जाएगी। कम कर लो उसको, हाँ आवाज घट जाएगा। नाउ तीसरा क्लासिफिकेशन है लोथर मेयर कर्व, है ना। जैसे पहले डेबोर्नियर साहब एलिमेंट को क्लासिफाई किए, फिर न्यूलैंड साहब क्लासिफाई किए, अब तीसरे आदमी हैं लोथर मेयर। इन्होंने क्या किया हुआ है सो देखिए। लोथर मेयर draw the graph in between atomic volume and atomic mass of element। वॉल्यूम समझता है ना जी सब? जितना जगह जो एलिमेंट छेकेगा, एटम स्फेरिकल होता है, तो एटम की वॉल्यूम होगी 4/3 πr³, ठीक है। और एटॉमिक मास तो देख ही रहे हैं, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9। तो ये भाई साहब लोथर मेयर साहब क्या किए हैं? ग्राफ खींचे, किसके किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच। आपके सामने तो हम खींच रहे हैं,
है ना। देखिए ग्राफ कैसा आया, यही कर्व है, इसीलिए इसका नाम है कर्व, लोथर मेयर साहब का कर्व। ग्राफ समझ में आता है ना। इधर क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक मास, इधर क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, धीरे धीरे सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास के हिसाब से ये ग्राफ अरेंज्ड है। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, सब एलिमेंट का क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सुनिएगा, पहले लिखने के लिए तो समझ देंगे ही। देखिए यहां पर एलिमेंट मिलता है लिथियम, यहां पे एलिमेंट मिलता है सोडियम, यहां पे पोटेशियम, यहां पे रुबेडियम, और यहां पे सीजियम। ये हर बार ग्राफ का पिक पोजीशन है कि नहीं? नहीं लग रहा है, चोटी टाइप का नहीं लग रहा है, पहाड़ का चोटी टाइप का तो है। पिक, PEAK, पिक पोजीशन ऑफ द ग्राफ occupied by same type of element, lithium, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। अल्कली मेटल कहते हैं क्या इसको? तो जितना जितना अल्कली मेटल है सब कहां पे अरेंज हो गया, पिक पे। यहां देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इसको बॉटम ऑफ द ग्राफ बोलोगे, और फिर असेंडिंग पोजीशन पे यहां पे फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे आयोडीन। देखो ग्राफ का सिमिलर पोजीशन है कि नहीं है, ये है ना। तो अब इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, सुनना मेरे तरफ से तो सुनेगा तब ना कुछ कोई बोलेगा, यार अपने बोलते रहे सुनेगा कैसे? पहले सुन लो, सुन लोगे तो समझ आ जाएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, दिमाग तुमको थोड़े कम है, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहेगा तो फिर कैसे समझ आएगा। देखो क्या बताए, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब पीक ऑफ द ग्राफ, पीक पे सब एक जैसा एलिमेंट, बॉटम पे सब एक जैसा एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एसेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के एसेंडिंग पोजीशन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हाइलोजन बोलते हैं क्या? इतना तो पढ़ा होगा यार, अभी पढ़ा देंगे, हम नहीं पढ़ा है तो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हाइलोजन, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। तो लोथर मेयर साहब कहना ये चाहते हैं आपको कि यदि हम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ आता है उसके सेम लोकस पे, सेम पोजीशन पे सेम टाइप का एलिमेंट मिलता है, सेम प्रॉपर्टीज रखने वाला एलिमेंट मिलता है। पीक पे लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है किसके? सोडियम है। सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है किससे? एक प्रॉपर्टी याद रखो ना, कम से कम वैलेंसी याद रखो कि लिथियम की वैलेंसी भी एक, सोडियम की वैलेंसी भी एक, पोटेशियम की वैलेंसी भी एक, तो प्रॉपर्टी सिमिलर हुआ। बॉटम पे कौन मिलता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रॉपर्टी सिमिलर है। बेरिलियम की वैलेंसी भी दो, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी दो, कैल्शियम की वैलेंसी भी। जितना एक पोजीशन पे ग्राफ मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, ये सब का प्रॉपर्टीज एक जैसा ही है। असेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ ऑक्युपाइड बाई हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। क्लियर है? चलिए बनाइए।
बोर्ड के तरफ देखिए। क्या बोले, सब बात सुने। सेम लोकस ऑफ द ग्राफ ऑक्युपाइड बाई सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, बस इतनी ही बात बोले कि ग्राफ का सिमिलर पोजीशन पे, सिमिलर लोकस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके नेचर एक ही जैसे होंगे। और किताब में देखिएगा तो ग्राफ बहुत ही हिला 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 ही मिलेगा, एकदम हार्ट बीट के रेट के जैसा, लेकिन आउटकम ऐसा ही है। बनाओ ना ग्राफ जी। और एक क्वेश्चन अलग से होता है कि ये ग्राफ किस बारे में बताता है, तो वॉल्यूम और मास किस फॉर्मूला से रिलेटेड है। हाँ, डेंसिटी से। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो एटॉमिक मास को वॉल्यूम से डिवाइड देंगे, एटॉमिक डेंसिटी। ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है यदि कहा जाए, तो ग्राफ तो खींचा हुआ एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास के बीच है, लेकिन ग्राफ किस बारे में बताता है तो कह देंगे एटॉमिक डेंसिटी के बारे में बताते हैं। ग्राफ गिव द आइडियाज ऑफ एटॉमिक डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक डेंसिटी बराबर एटॉमिक मास बाई एटी लिखें, एटॉमिक एटॉमिक मास बाई एटॉमिक वॉल्यूम। बड़े तो यहां पे अब इन्हीं को डिस्क्राइब करना है। लोथर मेयर फाइंड
ऐसे नहीं, फाइंड ना लिखो, कंक्लूजन। फ्रॉम द ग्राफ। लोथर मेयर साहब का कंक्लूजन क्या निकला ग्राफ से? तो क्या निकाले ये, क्या निकाले कि ग्राफ के सिमिलर लोकस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। एलिमेंट्स ऑक्युपाइंग, elements occupying the same locus of the graph, elements occupying the same locus of the graph shows similar properties. Elements occupying the same locus of the graph, locus मतलब समझ रहे हैं ना, same position, same point of the graph shows similar properties. अब इसका एग्जाम्पल, पहला, पीक ऑफ द ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास occupied by एलिमेंट। Li को लिथियम कहते हैं, लिखना पड़ेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम shows similar properties and called as and collectively called as क्या लिखें, पढ़ो तो, क्या लिखें? अल्कली मेटल ना, ऐसे नहीं क्या अल्काली मेटल अल्कली मेटल बोलिएगा, काली मेटल नहीं, अल्कली मेटल लिखिए। 3 पॉइंट लिखेंगे। और देखो हमको एक बच्चा बताएगा पीछे से, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं इसको। हाँ, 10वां तक पढ़ने में 10 लाख रुपया लगा बाबूजी का, बढ़िया वाले स्कूल में पढ़ाए थे। तो अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? पीछे एक बच्चा बैठा हुआ, वो हमको देखेगा नहीं, देखना अल्कली मेटल क्यों कहते हैं इसको? हाँ, ये बता रहे हैं, बताओ। स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग क्या बता रहे हैं आप? अल्कली बनता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनता है। आप लोग भी कुछ बताइएगा। मेरा सवाल है, इसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? और नहीं बताइएगा तो काली मेटल बोलिए कि अल्काली मेटल है सली अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, यहां पे सवाल है। हर चैप्टर में हमको 2-3 क्लास लग जाता है नोमा पढ़ाने में, तुम लोग समझो ये बात,
ठीक है, और कोई जवाब नहीं देता है तो बड़ी खराब बात लगता है। हाँ, अब देखिए कुछ कुछ आ रहा है। हाँ यही यही बात होता है, याद नहीं करना होता है बातों को, दिमाग में बातों को प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस कीजिएगा तो वो बात याद रहता है बहुत दिनों तक, और रट लीजिएगा तो फिर वो भूल जाइएगा। देखिए इसमें प्रोसेस क्या करना था, अल्कली मेटल कहते क्यों है। देखो अल्कली और एसिडिक दो चीज होता है, एसिड होता है और अल्कलाइन होता है, जिसको बेसिक भी कहते हो। एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। सुनो पहले यहां से बात, एसिडिक होता है और बेसिक होता है। बेसिक सॉल्यूशन को अल्कली कहा जाता है। जो सॉल्यूशन बेसिक है तो सॉल्यूशन को अल्कलाइन कहा जाता है। अब सुनना क्या बातें होती है इसमें। कोई एलिमेंट मान लो सोडियम है, ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा ना तो ऑक्साइड बनाएगा Na2O। सुनेगा सब, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब इसका सॉल्यूशन देखना है हमें, ठीक है। वाटर में इसको रिएक्ट करा देंगे, सॉल्यूशन मतलब वाटर लेके आना होगा, तो Na2O बन जाएगा NaOH, ठीक है। अब एक लिटमस पेपर लेके आते हैं। अरे सुनो ना, देखो कितना प्रोसेस करवा रहे हैं दिमाग में, तू जो ऐसे करता है अब नहीं भूलेगा। लिटमस पेपर लेके आते हैं और NaOH यानी Na2O का वाटर में जो सॉल्यूशन बना ना उसको लिटमस टेस्ट करते हैं। पढ़ा था लिटमस पेपर का टेस्ट, रेड ब्लू हो जाता है बेस डालने से, अब ब्लू रेड हो जाता है। पढ़ा था कि हम उल्टा बोल रहे हैं, हम उल्टा नहीं ना बोल रहे हैं। देखो यहां पे हम एगो बात लिखते हैं, R B R छोटा लिख देते हैं। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, क्या डालने से पता है, बेस डालने से। ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्या डालने से पता है, एसिड। याद रखना, आर दिखाई दिया, आर की बीबी, देखो हाँ तुम लोग को आर तो रहता ही है ढेर सारा। BAR बार में, आर की बीबी बार में, याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, क्या डालने से, बेस डालने से। ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्या डालने से, एक छोटा बात याद कराने के लिए क्या क्या सोचवाते रहते हैं, अब फिर भी अब भूला जाओगे तो कितना दिक्कत है। आर की बीबी, बस इतनी ही बात है। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, क्या डाल दोगे, और ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्या डाल लोगे। अब सुनो, अल्कली क्यों कहते हैं ये बातें हो रहा था। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन को लिटमस टेस्ट किए तो रेड लिटमस क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो रेड लिटमस जो ब्लू हो गया ना, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। और मेटल को कहते हैं अल्कली मेटल। आने की बताना ये बात है कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि दे फॉर्म द ऑक्साइड एंड देयर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बस इतना बात है ना। दीज एलिमेंट्स react with oxygen and form oxide and their oxide is
बेसिक इन नेचर, सो कॉल्ड अल्कली मेटल। लिखो, वो बात भी लिखना होगा। कल टेस्ट है 10 बजे से। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 30-35 क्वेश्चन होगा। इसके बाद जिनको समय थोड़ा आगे पीछे करना होगा तो बता दीजिएगा, है ना। हम लोग तो एक टाइम रखते हैं, 10 बजे से रखें, कोई 11 बजे आना चाहते हैं तो 11 बजे आइए। अब क्या हुआ, हमारा ध्यान तो तोरे पे रहता है ना, पीछे ही देखते रहते हैं हम। एक ठो वहां देखते हैं, एक ठो यहाँ देखते रहते हैं, एक कोना ही एक कोना, 2 कोना संभाल लेंगे बस हो गया। पढ़ाना किसको होता है, जो न पढ़े उसको, बाकी तो अपने पढ़िए लेगा। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी का जवाब लिख रहे हैं अभी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, सीजियम आर कॉल्ड अल्कली मेटल। are called alkali metal as these elements react with oxygen and form oxide which is basic और अल्कली इन नेचर। अब अल्कली क्यों कहे उसको या बेसिक क्यों कहे, तो एज इट टर्न ब्लू लिटमस रेड की रेड लिटमस ब्लू, देखो अभी नहीं बोलेगा, एज इट टर्न रेड लिटमस ब्लू। इतना बात कह दो, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, अभी इतना जान लो कि अपने बाल बच्चे को भी बता देना बाद में। है ना, दिमाग में प्रोसेस होने से ये बातें होती, याद रह जाता है। ये तो पढ़ा कौन नहीं, अल्कली मेटल इसको कहते हैं, सब जानता होगा। हाँ, कोचिंग होम ट्यूशन सब नोमा से कर रहा है, सर को बुला देते हैं, बच्चे बहुत कमजोर है पढ़ने में, मास्टर साहब को घर पे रख लेते हैं, तब बताते ही बताते हैं लोग, लेकिन पढ़ते एग्जामिनेशन के लिए हैं। तो अल्कली मेटल क्यों कहते हैं पता तो था, लेकिन आज के बाद हमेशा के लिए याद रखना है। क्यों कहते हैं अभी याद हुआ है, सुना है जी। ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड को यदि हम लिटमस पेपर पे लेते हैं सॉल्यूशन बना के, तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसका मतलब है कि ऑक्साइड कैसा है, बेसिक, इसलिए मेटल को अल्कली कहते हैं।
पीरियोडिक टेबल याद रखने से या ये कर्व याद रखने से आपको सिर्फ पता है लिथियम के बारे में, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का इंफॉर्मेशन फ्री में कि सब वो अल्कली मेटल ही होगा, है ना। टेबल का यही फायदा होता है। और एग्जाम्पल देखना, एक और लिख दें, K+O2, बोलो क्या बनेगा, K2O। अब इसको पानी में डालेंगे तो क्या बना देगा, KOH। और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। बस हो गया बात। लिखो जल्दी से। बढ़े, किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन सिमिलर होगा, जैसे लिथियम के लिए सोडियम पोटेशियम सीजियम, किसी के लिए कह दे, इतना ही बात करना है। दूसरा लोथर मेयर का कंक्लूजन, एग्जाम्पल 2, बॉटम ऑफ द ग्राफ, बॉटम ऑफ द ग्राफ of atomic volume and atomic mass occupied by element beryllium, magnesium, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम and collectively called as shows similar properties and collectively called as कुछ नहीं, हाँ आगे आगे बोलना चाहिए था। कलेक्टिवली कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब एलिमेंट को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर डर से बोलेगा काहे के लिए, पूछेंगे ना क्यों कहते हैं। सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, रट्टा तो मारा ही होगा यार तुम लोग। दो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट का नाम बताइए, दो अल्कली मेटल का नाम बताइए। ये हम आगे बताने वाले हैं। बेमग का सर 12 खाएंगे, पूरा ग्रुप ही है ना, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और वो है बेरियम। नाम सुनते सुनते याद होगा, ठीक है, लिख लिख के रटना से नहीं होगा, सुनते सुनते याद होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहेंगे इसको, प्रोसेस कीजिए। अभी अल्कली मेटल क्यों कहते, उसी वजह से इसको भी अल्कलाइन मेटल कहते हैं। अब खाली इसमें एक और एलिमेंट नाम में आ गया, अर्थ मेटल। ठीक है, समझ रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए इसको कहते हैं कि ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है
और वो ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ना। लिटमस पे सॉल्यूशन डाला जाता है, तो ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, इसलिए अल्कली मेटल कहेंगे। लेकिन एक शब्द और जुड़ गया इसमें, अर्थ। अब अर्थ क्यों कहते हैं? अर्थ मतलब आज G20 वाला समिट में पहला मुद्दा यही था ना जी, वन अर्थ है ना, उसके बाद वन फैमिली, उसके बाद वन फ्यूचर, 3 वो मुद्दा पे बात करना है। अर्थ वहीं से आ रहा है, एक ही धरती के लोग हैं सब। सुनेगा मिट्टी का नेचर कैसा होता है, सॉइल का नेचर कैसा होता है? हाँ, मिट्टी जिसमें धान उपजता है, मिट्टी गधा। सॉइल का नेचर क्या होता है? अल्कलाइन की एसिडिक। अरे गधा कुत्ता कमीना। एसिडिक सॉइल यदि हो जाएगा तो उसमें कोई पौधा उगेगा, है ना। एसिडिक जब कोई जमीन हो जाएगा तो उसमें पौधा उगेगा? वो तो जो सीड्स आप डालिएगा सब जल जाएगा एसिड से। एसिडिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अर्थ होता है अल्कलाइन नेचर का, ठीक है। और अब पूछेंगे अर्थ अल्कलाइन नेचर का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यही ना सॉइल में प्रेजेंट होता है। रॉक का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। रॉक्स में क्या एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सॉइल कैसे बना है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, चट्टान ही टूट के मिट्टी बना। तो मिट्टी का नेचर अल्कलाइन होने का वजह है कि मिट्टी में प्रेजेंट है कंपाउंड किसका? बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, और थोड़ा बहुत स्ट्रोंशियम का और बेरियम का भी। इसीलिए सॉइल का नेचर अल्कलाइन है, यानी अर्थ अल्कलाइन नेचर का है। इसीलिए इस एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। ये जो धरती माता का जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर है। अब इस गधा की तरह एसिडिक मत कह दीजिएगा, एसिड में सब कुछ जल जाएगा, लाइफ ही नहीं पॉसिबल है ना। जो जमीन एसिडिक हो जाता है फर्टिलाइजर डालने से, एसिड रेन होने से पौधा सब जल जाता है, उसमें होता कहाँ है कुछ। तो अब कारण इसका लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? MgO। अब इसको कहाँ डालेंगे? पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? MgOH2। और यही चीज क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। लिख दीजिए, इसीलिए कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। लिखिए ना, मेरे साथ रहिएगा तो केमिस्ट्री को महसूस करिएगा, अर्थ अल्कलाइन नेचर का क्यों होता है। और ऑनलाइन में क्या रखा है? फोटो तो ठीक ही है, फोटो तो रोज रोज बदलता है। बच्चा सब पढ़ ले, लेकिन नहीं पढ़ने वाला इंतजाम कर लेता है, आपस में नहीं पढ़ने वाला इंतजाम कर लेता है। जिसमें मन लगे, दिमाग कहाँ लगता है? और मन जो है हावी रहता है दिमाग पे, और मन ही को दिल कहते हैं। और कभी अच्छा बात वो सोचवा ही नहीं सकता है। और दिल जो है और दिमाग से तेज चलने लगा है। ताली हो रहा है।
नहीं, हमेशा सोचते रहते हैं मन कर रहा है, मन कर रहा है। अरे मन को दबाइए। मन जो है ना, दिल जो है खराब काम कराता है, दिमाग बढ़िया काम कराएगा। लिखें, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एलिमेंट बेरिलियम बेमग का सर 12 खाएंगे, है ना। एलिमेंट का पूरा नाम नहीं याद रहे तो ये ही याद रखिए, बेमग का, ऐसे ही लिख देना। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and form their oxide of these element in solution form their hydroxide which turn red litmus blue. So they form alkaline solution and called alkaline metal. Since due to these elements carbonate, bicarbonate makes the nature of soil earth alkaline, so also called as alkaline earth metal। यानी यही वो एलिमेंट है जिसके कंपाउंड के वजह से अर्थ का नेचर अल्कलाइन है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ गया ना, सब बात एकदम हिंदी में लिखें। हाँ, ये बोलते इंग्लिश ना है, पूरे का पूरा हिंदी है।
लिख दिया। एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम react with oxygen and form their oxide. Oxide of these element in solution form their hydroxide. वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिए थे तो हाइड्रोक्साइड बना था, नहीं बना था? ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको क्या बोलोगे? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलोगे, है ना? तो एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड को वाटर में डाले तो क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड बनाया। यही हाइड्रोक्साइड क्या किया? रेड लिटमस को ब्लू किया, तो कंफर्म हुआ कि वो बेसिक नेचर का है। दियर ऑक्साइड विच टर्न रेड लिटमस ब्लू सो दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन एंड कॉल्ड एज अल्कलाइन मेटल। अब बात करनी थी अर्थ क्यों लगा इसमें, तो सिंस ड्यू टू दीज एलिमेंट्स कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, यही एलिमेंट का कार्बोनेट बाई कार्बोनेट मेक्स द नेचर ऑफ सॉइल अल्कलाइन सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कार्बोनेट बाई कार्बोनेट नहीं पता चला होगा, हम एक रिएक्शन बताते हैं तुम लोगों को। देखो तुम लोग पढ़ाए होगा पहले से, मतलब पढ़ा हुआ तो सर मानिए ही मत हम लोगों को। क्या है ये? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कहते हैं इसको जी। तुम इतना गधा कैसे है? इसको पानी में डालेंगे क्या बनाएगा? और CaH2 को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा? बाप रे, इतना इतना पहलवान है सब। हाँ तो पहलवान है ना हो। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होगा जो कोई पूछते होंगे सर लोग कि कैसे पता करोगे तुम लोग कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। हाउ यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये बात अभी का नहीं है। हाँ देखो बताया एक बच्चा, तो इसका एग्जाम्पल था कि सर लाइम लेंगे यानी कैल्शियम ऑक्साइड, चूना लेंगे, है ना? चूना देखा है ना घर में चूना होते हुए, ये वाइट वॉशिंग जिसको बोलते हैं। चूना को पानी में डालेंगे तो बन जाएगा चूना पानी, दैट इज स्लैक्ट लाइम या लाइम वाटर। और हाँ देखो नींबू वाटर कह रहा है, लाइम वाटर। और लाइम वाटर को ही हम लोग ब्रश से जो है ना रगड़ते हैं और वो कुछ देर में वाइट हो जाता है ना? कैल्शियम ऑक्साइड, अरे गधा लाइम वाटर पीते नहीं, लाइम वाटर चूना पानी है। नींबू पानी, लाइम वाटर इसको बोल रहे हैं, CaOH होल 2 को। और इसको कुछ देर तक एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो ये दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अगर में जब चूना हो रहा होता है ना तो पहले जब पोताता है तो उसको समझो कि एकदम पानी जैसा रहता है, कुछ देर के बाद, घंटा 2 घंटा के बाद वो वाइट कलर का हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? इस दीवार में रगड़े थे पानी, अब बाद में देखना पपरा जैसा कपड़ेगा तो सॉलिड। ये संभव कैसे हुआ? तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है उसी के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। यही बात वहां लिखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी के वजह से सॉइल का नेचर क्या है? अल्कलाइन। इसको बोलते हैं लाइम, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, और इसको बोलते हैं लाइम स्टोन।
चूना पत्थर है ना, जो किस कलर का होता है? मिल्की वाइट। ठीक है। और दिस रिएक्शन ऑल्सो confirm the presence of carbon dioxide in the atmosphere। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ alkaline earth metal form hydroxide with water, which in turn react with carbon dioxide and form their कार्बोनेट्स। लिखिए जल्दी से। हल्ला नहीं, कुछ हो तो पता नहीं रहता है तुम लोग को यार, पता था? यही जवाब है इस बात का भी कि हाउ यू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। लिख दें क्वेश्चन। लिखिए लिखिए लिखिए, हम मेरे साथ रहिए ना। कितना बढ़िया ये बात देखिए, बताते हैं सर। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कितना केमिस्ट्री सीखना बचा है, सब केमिस्ट्री हमें को सिखाना है। पॉइंट करके सब लिखते जाना। दिस रिएक्शन, रिएक्शन का शॉर्टकट है। चलिए आज दिमाग में बात गया ना, लिखे तो बहुत बार है। RK टू द पावर n आराम से 2-3 पॉइंट लिखिए। लिखिए, प्रोसेस दिमाग में उसी से जाएगा। कभी कभी अकेले भी घर पे रहिए ना तो लिखिए बातों को। आज क्या पढ़े, सोचिए शुरू से क्लासेस के बारे में कि आज क्लास में क्या क्या पढ़े,
और जो पढ़े उसको अपने मन से लिखते हैं। सर कहाँ से शुरू किए थे? इतना सा काम खाली कर दीजिएगा, पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि जैसे आज क्या क्या पढ़ाए थे, तो बहुत भयानक इंग्लिश थोड़े लिखते हैं हम लोग, जो ऐसे ही जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। आप भी शुरू कीजिए अपने से, उससे लिखने की शक्ति भी आएगी और जो बात हमने किया वो याद भी हो जाएगा। और इसमें आधे घंटे का समय दीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। केमिस्ट्री क्लास में आज पढ़े क्या थे, बस इसको सोचिए पहले और फिर कॉपी निकाल के लिखिए, देख देख के नहीं, अपने मन से। फिर जहां जहां भुलाइएगा ना, वहां कॉपी पलट के एक आध बार देख लीजिए। ये तरीका होगा पढ़ने का। अब बस इतना काम यदि करने लगे ना तो कहीं कोई दिक्कत ना आएगा। और केमिस्ट्री थोड़ा लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये लैंग्वेज ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से निकल जाता है काम, लेकिन थोड़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज लग जाता है, थोड़ा रीजनिंग होता है। अब दिमाग में जो बातें कहें उसको एक बार सोचिए बिना कॉपी कलम के, ऐसे आंख बंद करके। फुर्सत नहीं मिलता है, यही बात है। देखिए आईना भी वही हो गया है मोबाइल आईना हो गया है, फुर्सत मिले तब ना। हाँ। हम्म। किए हैं कि हाँ नहीं, अच्छा कर देते। क्लियर है, कर देंगे। तीसरा, लोथर मेयर का तीसरा बात, एसेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ पे जो एलिमेंट था, आधा घंटा पहले कर्व बना था, भुला गया होगा। देखिए एसेंडिंग पोजीशन, जहां जहां ये ग्राफ एसेंड कर रहे हैं यानी पीक की तरफ उठ रहे हैं, तो जो जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं पता है? हाइलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल नंबर तीसरा, ascending position of the graph of atomic volume and atomic mass contain elements fluorine, chlorine, bromine, iodine, and they shows similar properties, and they show similar properties also collectively called as हाइलोजन। कलेक्टिवली क्या कहेंगे इसको? हाइलोजन कहेंगे। लिखिए
हैलोजन क्यों कहा जाता है? हम्म हैलोजन इसलिए कहते हैं, देखो हैलोजन क्यों कहते हैं, पूरी बात समझो, दिमागी प्रोसेस क्या है इसको समझो। हैलो में वर्ड है हैलस, हैलस वर्ड से बनाए हैलोजन, जेन का मतलब तो जेनेसिस होता है, तो ये दो शब्द है, हैलस और जेन का मतलब है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और हैलस जो वर्ड है इसका मतलब होता है साल्ट, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब अपने शब्दों में इसको देख लिए, बनाने वाले हैलस और जेनेसिस ये सब सोचे होंगे, हम लोग हैलस का मतलब साल्ट है ना, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, दो शब्द मिलके बना था हैलोजन, है ना, साल्ट फॉर्मेशन। ये सब एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ मिल जाएगा उसको साल्ट बना देगा, बस इतना ही बात है। तो हैलोजन क्यों कहते हैं इसको लिखते हैं अगले पेज पर, रिएक्शनों लिखना है, ऐसे होगा प्रोसेस। कल टेस्ट देने आना है 10 बजे से। हाँ, जिनको थोड़ा आगे पीछे करना होगा 11 बजे से। हाँ, और जो नहीं आइएगा तो हम ही घर चले आएंगे, हाँ समझ लीजिएगा। हाँ, एक आध बच्चा का कंप्लेन ऐसे होता है, वो 10 बजे तक तो संडे को सूतले रहता है सर, अब वो बच्चा सोया हुआ, मम्मी परेशान कि सर कुछ कहते काहे नहीं, अभी 11 बजे अभी सो ही रहा है, हमें यहाँ परीक्षा चल रहा है, जगाने पहुंचना पड़ेगा फिर, इसलिए तो शांति से आ जाइएगा। हाइलोजन, हाइलेस और जेनेसिस, तो क्या कहेंगे बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म salt with metals like metals so called as लिख दें पहले, so called as हाइलोजन। देखिएगा बस एक अक्षर जानना है कि ये साल्ट बनाता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसीलिए इसको हाइलोजन कहते हैं। कॉमन साल्ट का एग्जांपल मन में बताइए, बताइए, बस हो गया। Na+Cl2 क्या बनाया? NaCl, इसको आप कहते हैं टेबल साल्ट, टेबल साल्ट मतलब खाने वाला साल्ट, इसको आप कॉमन साल्ट भी कहते हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्ट कहते हैं ना, वैसे ही सोडियम ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करेगा ना तो NaBr बनाएगा, और वो भी क्या है? साल्ट।
Na2 के साथ में रिएक्शन करेगा और ये भी जो बनेगा ना Na, ये भी क्या है, सॉल्ट। सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम फ्लोराइड, ये भी क्या है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसमें जुड़ जाएगा वो सब इसी की तरह क्या बन जाएगा, साल्ट। अलग बात है ये खाने वाला है और बाकी नहीं है। एक और साल्ट आप खाते हैं, पता है कौन, एक और साल्ट खाते हैं, आयोडाइज साल्ट खाते हैं, नाम सुने होंगे ना। एक बीमारी से रोकथाम करने के लिए सॉल्ट में आयोडीन, आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं। पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा I2 और बनाएगा Ki, यही है आयोडाइज साल्ट। तो सारे एलिमेंट के साथ में जो ये रिएक्शन करके बनाता है बच्चा, वो सब क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसीलिए एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। इसी के वजह से कोई चीज नमकीन लग रहा है आपको, बस सिंपल सा बात यही है। समुद्र का पानी नमकीन है NaCl के प्रेजेंस से, और साथ में NaBr ट्रेसेस अमाउंट में सब है। अब जिसमें हम लोग खाते हैं NaCl है, तो पूरी बात लोथर मेयर कर्व की हो गई। रिएक्शन लिखे, इक्वेशन नहीं लिखे, ये सब बैलेंस होगा, आता है ना करने, 2 2 2 2 सब एक के जैसा बैलेंस होगा, 2 2 2, यहां भी 2k 2i, 2k 2k से 2k 2k, सब एक ही तरह से बैलेंस होगा। बैलेंसिंग के चक्कर में रिएक्शन याद नहीं होता है, इसलिए जो है ना बैलेंस बाद ही में करना चाहिए, पहले रिएक्शन पता होना चाहिए। नहीं तो आदमी बचपन सब क्या करता है, नंबर में भूला जाता है, 2 था कि 1 था। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बाद की बात है। पहले बात है कि Na+Br2 बनाएगा क्या, तो NaBr बनाएगा। NaBr2 ना लिखना रहता है, NaBr बनाएगा, देन आफ्टर यू बैलेंस इट, तो नंबर देना रहता है ऊपर से। नहीं तुम लोग याद करता होगा रिएक्शन, तो याद करो, पहले वो नंबर से शुरू करता था, कितना था तो 2Na, हो गया काम खत्म, ना होगा वो Na+Cl2 NaCl बन जाएगा, देन आफ्टर यू बैलेंस इट। क्लियर है? चलिए तो फिर आज इतना ही, अगले दिन पढ़ेंगे मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल, और कल टेस्ट देने आना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। टेस्ट देने के लिए सब आइए, रात में जितना पढ़ पाइएगा ना उतना ही पढ़ के आ जाइए, क्वेश्चन से मुलाकात होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर हर टॉपिक से दो चार